बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम और 26 सितंबर जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का दिन आखिरकार आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही अहम हुक्म और अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। बहुत ही अहम किस्म की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई और जिसके बाद इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की रिहाई आप तकरीबन ऐसा समझ लें कि बहुत ही करीब है। हुकूमत जो चाह रही थी और इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर जो चाह रही है, अब इमरान खान को ज़्यादातर जेल में रखना बहुत मुश्किल है। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं नाज़रीन, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है नाज़रीन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी इदारा है। ये इस्लामाबाद वाली तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ छोटी सी खबर आपके सामने रख देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल इदारा है, उसने इमरान खान साहब के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है और एमनेस्टी इंटरनेशनल उस रिपोर्ट के अंदर लिखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया और साथ में वो लिखता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान साहब के केसेस के मुतालिक जब तहकीक की तो उन्हें पता चला कि तोशा खाना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल पहले बनाया था, उसके ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए गए और जिसमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्दियाँ शामिल हैं। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और इमरान खान साहब के ऊपर गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अब इन जो मुकदमात है उनको जेली बोगस करा दिया है। जिस तरह पहले यूएनओ ने इसके ऊपर बोगस करा दिया था, अब इंटरनेशनल सतह पर एक और आवाज़ उठी है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो बोगस हैं और बोगस तरीके से बनाए गए हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब की फौरी रिहाई का उसने मुतालबा किया है। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ जो कि अहम खबर है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आज नाज़रीन आपको मालूम है कि जब से नैब तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल की हैं, तो इमरान खान साहब के वकला ने 190 मिलियन पाउंड में भी बरियत की दरख्वास्त दी थी, जो कि एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी और तोशा खाना केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक और यानी एहतसाब अदालत से आम अदालत के अंदर। अब नाज़रीन उसके ऊपर बड़ी अहम समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है, लेकिन मैं आपके सामने सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड रख दूँ कि तोशा खाना केस आया है जब एहतसाब अदालत से आम अदालत के अंदर, तो वहाँ पर जो जज हैं शाहरुख अर्जमन साहब, उन्होंने इसकी समाअत करनी थी। शाहरुख अर्जमन साहब आपको याद होगा कि ये वो जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की इद्दत में निकाह के केस की समाअत की थी और जब फैसला देने का वक्त आया था तो खावर मनेका साहब ने आकर अदालत के अंदर शोर शराबा डाला था और जिसके बाद शाहरुख अर्जमन साहब ने केस की समाअत करने से मादरत कर ली थी और उसके बाद ये केस फिर अब्दुल मजोका के पास गया, इद्दत में निकाह का केस। अब ये वही जज हैं दोबारा आए हैं और ये जो है जानबूझ के इनके पास तोशा खाना 2 केस जो इमरान खान का है, असल में तो वो 4 केस है, ये जानबूझ के उसके ऊपर समाअत मुलतवी करते जा रहे थे और जमानत जो है इमरान खान की वो जानबूझ के केस नहीं लगा रहे थे क्योंकि पीछे से बड़े साहब का हुक्म था कि इसको लंबा करके रखना है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इसके अंदर भी बांध दिया है और जो 190 मिलियन पाउंड में हुकूमत चाह रही थी कि जल्दी जल्दी इमरान खान को सजा दिलवा दें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ तोशा खाना केस में गिरफ्तार हैं और 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान जमानत पर हैं और अब हुकूमत ये चाह रही थी 9 मई के केसेस भी जानबूझ के लटकाए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसकी भी 26 सितंबर को जमानत की दरख्वास्त है इमरान खान की, उसमें जमानत हो जाएगी। लेकिन जो पेश रफ्त हुई है सबसे पहले तोशा खाना केस में जो शाहरुख अर्जमन साहब इस बात को जो लटका रहे थे इमरान खान की जमानत, अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसके ऊपर इमरान खान साहब के वकला सलमान सफदर साहब ने दरख्वास्त दी थी, तो उन्होंने समाअत की और उन्होंने यहाँ बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर जारी कर देता हूँ इस हवाले से और अब वो ऑर्डर जारी कर देंगे। कल ही उन्हें ये ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें शाहरुख अर्जमन साहब को यह हुक्म दिया जाएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानत का केस है वो 3 दिन में वो डिसाइड करें। नाज़रीन अब 3 दिन कल से शुरू होते हैं, कल का दिन है, परसों का दिन है, सोमवार तक जो है शाहरुख अर्जमन साहब हर सूरत में इमरान खान साहब की जमानत का केस डिसाइड करेंगे। अगर वो जमानत ले लेते हैं, जो कि लग नहीं रहा क्योंकि ऊपर से हुक्म है,
मुस्तरद हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से, उसकी ग्रंटेड जमानत हो जाएगी और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत्म हो जाएगा। अब ना दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी कि जल्दी जल्दी इमरान खान साहब को इसके अंदर सजा दिलवाई जाए। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी नैब तरमीम आने के बाद बरीयत की दरख्वास्त दी थी, लेकिन जस्टिस जो इसके ऊपर जो जज हैं नासिर जवेद राणा साहब, जो कि बड़े अजीम जज हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हालांकि जो इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाला इसका जो अफसर है वो भी आके इस चीज़ की गवाही दे चुका है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इससे कोई माली फ़ायदा नहीं है। ये नैब का अपना गवाह कह चुका है कि इमरान खान ने कोई माली फ़ायदा लिया क्या, लेकिन फिर भी नासिर जवेद राणा साहब ने उनकी बरीयत नहीं की। अब नाज़रीन, इसका भी आज केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा हुक्म जारी किया है। समाअत की जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और उनके साथ से मियां गुल हसन औरंगजेब। पहले तो इस दरख्वास्त के ऊपर इतराज़ात बहुत लगे, और इमरान खान की कोई भी दरख्वास्त होती है तो आमिर फारूक साहब की अदालत में उसके ऊपर इतराज़ात बहुत लगती हैं, लेकिन उसके बाद जो है इतराज़ात पर समाअत जो है वो इतराज़ात के साथ शुरू हुई, और समाअत के दौरान जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बहुत से अहम सवालात किए जिसके जवाबात नैब के पास नहीं थे। तो उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर बड़ा अहम हुक्म जारी किया, और हुक्म उन्होंने ये जारी किया कि उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड केस सुन रहे हैं नासिर जवेद राणा साहब, उन्हें हुक्म दिया है कि 26 सितंबर तक जो है वो इस केस का हतमी फैसला नहीं सुना सकते। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि हुकूमत अगले 2 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला लेना चाह रही थी, लेकिन अब जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि अब इमरान खान साहब को आप और बुशरा बीबी को हतमी फैसला नहीं सुना सकते। अब 26 सितंबर को इमरान खान साहब के इस केस के ऊपर नोटिस हो गए हैं, और ये मुकम्मल तौर पर एक ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की बरीयत की दरख्वास्त है। और साथ साथ ये कहा गया था कि जब तक बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं होता तो जो एहतसाब अदालत के जज है उन्हें रोका जाए। अब वो हुक्म इतरा को फैसला कर नहीं सकते, इमरान खान को सजा दी नहीं जा सकती, इमरान खान को अंदर नहीं रखा जा सकता। तो अब जिस तरह लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई बहुत करीब है, और बुशरा बीबी की रिहाई तो उम्मीद ये लग रही है कि अगले हफ्ते के अंदर हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई भी बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि अब कोई भी केस इमरान खान के ऊपर नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के वाहिद लीडर होंगे जो बगैर किसी इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़े या किसी किस्म का पाँव पकड़े वो बाहर आएंगे। उसकी वजह नाज़रीन यही है कि इमरान खान के ऊपर कोई भी करप्शन का ऐसा केस नहीं था जिससे इमरान खान साहब को फंसाया जा सके। इसलिए तोशा खाना 1, 2, 3, 4, इद्दत में निकाह का घटिया केस और 190 मिलियन पाउंड साइफर सारा कुछ बनाया गया, लेकिन अब वो नाकाम हो गए। तो अब इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल करीब है, जो कि इस हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट की काम पे अभी से तांगना शुरू हो गई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।